बनभूलपुरा से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां हिंसा केस के मुख्य आरोपी को कोर्ट से जमानत मिल गई। आखिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से ठीक पहले ही यह जमानत कैसे और क्यों मिली? किस बिना पर नैनीताल हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा कांड के मुख्य आरोपी की जमानत को स्वीकार कर लिया? कोर्ट ने क्या कहा? कार्रवाई में सरकार के पक्ष की बात भी होगी। बताऊंगा आपको सरकार के पक्ष के बारे में भी अपनी इस रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बनभूलपुरा केस के मुख्य आरोपी को कोर्ट से जमानत क्या मिली? इधर कोर्ट की इस कार्रवाई के बाद पूरे मामले में एक नई हलचल देखने को मिल रही है। क्या जमानत मिलने के बाद जांच की दिशा बदल जाएगी और क्या इसका असर प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर पड़ेगा? मेरे इस वीडियो में शायद आपको ऐसे कई सारे सवालों के जवाब मिल जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, किन आधारों पर आरोपी को राहत मिली? बल वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड हाईकोर्ट से खबर आई, हल्द्वानी बनभूलपुरा कांड के साजिशकर्ता मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ इस मामले में दर्ज मुकदमों में उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई। दोस्तों, पिछली तारीख को कोर्ट ने सरकार और आरोपी के वकीलों से पूछा था कि इनके खिलाफ जो अन्य 7 मुकदमे हैं उनकी मौजूदा स्थिति क्या है, कितने केस में बरी हो चुके हैं और कितने विचाराधीन हैं। दोस्तों, जिस पर राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया था कि जांच के दौरान इनके खिलाफ, यानी कि अब्दुल मलिक के खिलाफ, इन केसों के अलावा अन्य 7 मुकदमे दर्ज हैं। 7 मुकदमे दर्ज होने की पुष्टि हुई है। कई मामलों में ये बरी हो चुके हैं और कुछ का पता अभी नहीं चल सका है। दोस्तों, यहां पर मुकदमे की कोई पुष्टि नहीं होने के कारण इस दंगे वाले मुकदमे से कोर्ट ने अब्दुल मलिक को जमानत पर रिहा करने को कह दिया। यह आपको बता दूं दोस्तों, दंगे में अब्दुल मलिक के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज थे। एक में उन्हें पहले जमानत मिल चुकी थी, 3 में अब जमानत मिल गई। दोस्तों, यह मामला है क्या? थोड़ा गौर कीजिएगा, बताता हूं आपको। दोस्तों, अब्दुल मलिक को राष्ट्रीय भूमि का गलत इस्तेमाल करना, सरकार की भूमि को खुर्द-बुर्द करने के आरोप लगे और आरोप लगने के साथ साथ मामले में सरकारी काम में व्यवधान डालने का भी आरोप लगा। दोस्तों, मामले के अनुसार अब्दुल मलिक सहित अन्य के खिलाफ बनभूलपुरा दंगे के समय 4 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें से एक मामला यह भी था कि मलिक ने कूट रचित झूठे शपथ पत्र के आधार पर सरकारी भूमि को हड़पने का काम किया। यही नहीं दोस्तों, अब्दुल मलिक के द्वारा नजूल भूमि पर कब्जा करके प्लॉटिंग की गई, अवैध निर्माण करके उसे बेचा तक गया था। यह आरोप लगे थे। राज्य सरकार की तरफ से उनकी जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा गया था कि बनभूलपुरा कांड की शुरुआत यहीं से हुई थी। जब प्रशासन इस अवैध अतिक्रमण को हटाने गया था तो उनके ऊपर पथराव किया गया। बाद में इसने दंगे का रूप ले लिया। इसी दंगे में सरकारी पुलिस व अन्य लोग घायल हुए, कई लोगों की जान चली गई। वही दोस्तों, दंगे से संबंधित मामले में अब्दुल मलिक की जमानत नहीं हुई, इसलिए उनकी जमानत निरस्त की जाए। आरोपियों का यह कहना है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो झूठे हैं, उनको झूठे तरीके से फंसाया गया। एफआईआर में उनका नाम नहीं है। पुलिस ने उन्हें जबरन इस मामले में फंसाने का काम किया। उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए, ये मांग की जा रही थी। कई मर्तबा इस पर सुनवाई हुई। दंगे में शामिल 100 से ज्यादा लोगों को जमानत पहले ही कोर्ट दे चुका है। दगड़ी, यह आपको यह भी बता दो कि नैनीताल के हल्द्वानी का यह बनभूलपुरा का इलाका जो उस दंगे के बाद 24 के दंगे के बाद चर्चा में आया था, वो तारीख थी 8 फरवरी 2024 की। 8 फरवरी 2024 को सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही थी। पुलिस प्रशासन की टीमें पहुंची थी, लेकिन कुछ लोगों ने इन टीमों पर हमला किया था। इस दौरान 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे और 5 लोगों की गोली लगने से मौत हुई थी। साथ ही उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाना परिसर में आग लगा दी थी। जिस सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा भड़की थी, उसका संचालक, वो सरकारी जमीन इसी आरोपी अब्दुल मलिक की थी। अब्दुल मलिक पर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने के आरोप लगे थे।
और उन्हीं आरोपों के बिना पर मामला कोर्ट तक पहुंचा। बनभूलपुरा हिंसा मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक बनाया गया, लेकिन अब्दुल मलिक को कई मामलों में इससे पहले जमानत मिलने के बावजूद इस हिंसा मामले में जमानत नहीं मिली थी। बार बार कोर्ट में अब्दुल मलिक के वकील द्वारा यही दलील दी जा रही थी कि उस दौरान अब्दुल मलिक मौका वारदात पर थे ही नहीं, वो घटनास्थल से कई किलोमीटर दूर थे, यानी कि हल्द्वानी में नहीं थे, बनभूलपुरा में नहीं थे। लेकिन अब जमानत मिलने के बाद फिर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इस फैसले से मामले की जांच की दिशा बदलेगी? जो सवाल मैंने शुरुआत में पूछा था, क्योंकि जांच पड़ताल तो भी चल रही है। जांच इस बात के लिए भी क्योंकि जिस हिंसा के बाद इतना बड़ा खुलासा हुआ कि यहां बसे हुए अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रह रहे 5000 से ज्यादा लोग, उन पर संकट मंडरा रहा है, उनको ये इलाका खाली करना है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में यह कहा कि जो जो सरकारी योजनाओं के दायरे में आते हैं उनको योजनाओं का लाभ देकर इस इलाके को रेलवे के हवाले कर दिया जाए, और रेलवे ही तय करेगा कि इस इलाके में उसको क्या करना है और इस पूरे क्षेत्र का उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अब वो कार्रवाई एक तरफ चल रही है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि कई घपले घोटाले भी सामने आ रहे हैं, जिसमें कहा गया कि 5000 लोगों ने आवेदन करना था, जो अनुमान कोर्ट ने लगाया था, जो रिपोर्ट कोर्ट में गई थी, उस हिसाब से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों को लाभ दिया जाना था, लेकिन वो एप्लीकेशन की संख्या पहुंच गई 7000। और इसमें यह भी सामने आया कि कई लोगों के दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बाहरी राज्यों में अपने घर हैं, पक्के मकान हैं, उसके बावजूद वो बनभूलपुरा में रह रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अप्लाई कर दिया या करवा दिया गया, उसमें बड़ा खेल हुआ। अब ऐसे में प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी है कि जो पुलिस प्रशासन या फिर स्थानीय प्रशासन अब्दुल मलिक को इस पूरे कांड का मुख्य आरोपी बताकर कोर्ट में पैरवी कर रहा था, उसमें अब्दुल मलिक को तो राहत मिल गई। इधर चुनौती शिफ्टिंग की है, अतिक्रमण को खाली कराने की है, प्रधानमंत्री आवास योजना को सही और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की है, जिसमें कई फर्जीवाड़े की खबरें सामने पहले ही आ चुकी हैं। क्या प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर अब्दुल मलिक की रिहाई का असर पड़ेगा? क्या बाकी आरोपियों को भी इसी आधार पर राहत मिल सकती है? क्योंकि इसमें सैकड़ों आरोपी हैं, कई को तो पहले ही जमानत मिल चुकी है, कई लोग अभी छटपटा रहे हैं। उसमें अब्दुल मलिक का नाम भी था। कई सुनवाइयों में एक ही गुहार लगाकर अब्दुल मलिक ने अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने जमानत नहीं दी। अंत में ऐसा लगा कि कोर्ट में जिस तरीके से सवाल पूछे गए कोर्ट द्वारा कि अब्दुल मलिक पर कितने केस हैं और किस हिसाब से कार्रवाई आगे की जाए, उसमें सरकार का थोड़ा सा लचीलापन या फिर सरकारी वकील द्वारा जिस तरह से पैरवी की गई या पुलिस का जो कमेंट था, जो दावा था, वो हल्का पड़ गया और इसी हिसाब से अब्दुल मलिक को कोर्ट ने रिहा कर दिया। अब इस मामले पर सबकी नजरें टिकी हैं। इस पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों तक जांच सही मायनों में कैसे पहुंचेगी, यह भी सवाल है। फिलहाल दोस्तों, कोर्ट के आदेश के बाद कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन बनभूलपुरा कांड से जुड़े कई पहलुओं पर अभी भी स्थिति पूरी तरीके से साफ नहीं है। अगर अब्दुल मलिक मास्टरमाइंड नहीं है उस घटना का, तो फिर वो मास्टरमाइंड कौन है? किसने इतना बड़ा कांड कर दिया? किसी न किसी को तो जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा, कोई ना कोई तो होगा ऐसा, या फिर वो सारे लोग जो पूरी इस हिंसा में जिम्मेदार रहे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया या फिर उन पर मुकदमे चलाए। क्योंकि कोर्ट ने तो इससे पहले कई 100 लोगों को जमानत दे दी। अब मुख्य आरोपी बताए जा रहे अब्दुल मलिक को जमानत मिल गई, तो फिर वो मास्टरमाइंड कौन है इस हिंसा का? किसने ये आग लगाई थी? सबकी नजरें इस बात पर जा टिकी हैं, कार्रवाई और जांच के निष्कर्ष पर जा टिकी हैं। आगे जाकर क्या होगा, आपको क्या लगता है? आप कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा। दगड़ियों, शेयर कीजिएगा खबर को और लोग भी देख पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।